Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given statement 1 is de Broglie wavelength देखिए आपको लिख रखा है h by mb के इक्वल है. स्टेटमेंट 2 में गिवन कर रखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज nh by 2 पाई के इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एंगुलर मोमेंटम बताना है. क्या बताना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. आपको आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी बताना है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है. क्या लिख सकते हैं? आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं. और आपको क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम. दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको बतानी, कैलकुलेट करके बतानी. ओके. तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए होता है आपका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका बेसिकली पार्टिकल और वेव नेचर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. क्या करता है? रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. दिस इज द इक्वेशन जहां से आपकी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, आपकी हम बता सकते हैं फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स क्या है स्टार्ट हुई. लैम्डा देखिए किसकी प्रॉपर्टी होती है? लैम्डा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव. ये किसकी होती है? वेव की प्रॉपर्टी होती है. ओके. लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. पी क्या होता है? पी इज द मोमेंटम. मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल की. तो वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करती है? इक्वेशन क्या करती है आपकी? रिलेट कर दी है आपस में. तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपका नैनो पार्टिकल्स हैं, या फिर जो हम बता सकते हैं कि आपके नैनो पार्टिकल्स और ये हम इनके बीच क्या करती है आपकी, इनके बीच में आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. ठीक है. मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी कौन एग्जिबिट करा जाता है? आपका पार्टिकल एग्जिबिट करता है. वेवलेंथ आपकी कौन एग्जिबिट करती है? वेव एग्जिबिट करती है. तो यहां से बता सकते हैं ये इन दोनों को क्या करता है? कोरिलेट करता है. ठीक है. वेवलेंथ देखिए आपकी जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत अच्छी खासी होती है, कंपेरेबल होती है. लेकिन जो आपके लार्जर ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग भी कुछ वेवलेंथ होती है. लेकिन उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही स्मॉलर हो जाती है. क्या होती है? बहुत ही स्मॉलर हो जाती है. इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. वेवलेंथ हम हर किसी के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं? एसोसिएट कर सकते हैं. हमारे हाथ में बॉल है, अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ क्या है? वेवलेंथ है. अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है? आपकी मूव कर रही है. ठीक है. एनी मेटेरियलिस्टिक बॉडी इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी देन वी कैन असाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट. उसके करस्पॉन्डिंग हम वेव नेचर क्या कर सकते हैं? आपका एसोसिएट कर सकते हैं. और जो वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होगी. यहाँ पर पी क्या है? पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम. क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? लीनियर मोमेंटम का. ये हम बता सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. ठीक है. सो फॉर एनी क्या लिख सकते हैं? फॉर एनी मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन. मोशन में होना जरूरी है, क्योंकि मोशन में होगा तभी आपका मोमेंटम आएगा. उसके करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं. और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? एच ओवर पी. पी क्या होता है आपका? मोमेंटम. मोमेंटम हो जाएगा आपका एम टाइम्स वी. ओके. तुम बता सकते हैं जो आपके क्या होते हैं? आपके नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये इक्वेशन क्या है? बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इक्वेशन है, वैसे मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं. तो जो आपको स्टेटमेंट वन में बोल रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो हम बता सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलराइट. स्टेटमेंट टू में क्या बोल रखा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज nh by 2 pi. ओके. एंगुलर मोमेंटम जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का होता है nth ऑर्बिट में, वो किसके इक्वल होता है? nh by 2 pi के इक्वल होता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. जो हमारा क्या था, बोर्ड्स ने जो आपके एटॉमिक मॉडल से आता, बोर्ड्स ने एटॉमिक मॉडल में क्वांटाइजेशन की बात करी थी और यही बोला था कि जो आपके एंगुलर मोमेंटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? आपके रिवॉल्व करते हैं जिनमें आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या होता है? आपका एच बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. एच बाई टू पाई का क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल. यानी कि एन एच बाई टू पाई के क्या इक्वल. एच बाई टू पाई को हम एच क्रॉस भी बोलते हैं. ओके. तो हम बता सकते हैं कि देखिए यही ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ओनली पॉसिबल होते हैं. यहाँ पर सिर्फ एल इक्वल टू एम वी आर. ये रिजल्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं. राइट. सो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने ये चीज बताई थी, इसलिए आपका बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या इतना फेमस है, क्योंकि इसने आपको डिस्क्रीटनेस के आइडिया की बात करी थी. ओके. इसने बोला था कि एनर्जी क्या होती है और एंगुलर मोमेंटम ये आपके कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है? आपके डिस्क्रीट है. और इसी से हम क्या कर पाए थे? जो आपका एटम थे, एटम्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाए थे. तो बता सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट टू है वो क्या बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ से देखिए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मूव करें तो देखिए स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी आपका करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन वन है, both statement one and two are correct. It will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.